कर्तरि कर्मणि भावे च प्रयोगः। प्रयोगः त्रिविधः। कर्तरि प्रयोगः, कर्मणि प्रयोगः, भावे प्रयोगश्च। कर्तरि प्रयोगे कर्तृवाचकात् प्रथमा, कर्मवाचकात् द्वितीया च विभक्तिर्भवति। क्रियापदस्य कर्तृपदमनुसृत्य पुरुषवचने च भवतः। यथा गोपालः गां रक्षति इत्यत्र गोपालः कर्ता, गां कर्म। कर्तरि प्रयोगः अपि त्रिविधः। अकर्मकः, सकर्मकः, द्विकर्मकश्च। कर्तृकर्म क्रियायुक्तः प्रयोगः स्यात् सकर्मकः। अकर्मकः कर्मशून्यः, कर्मद्वन्द्वो द्विकर्मकः। अकर्मकः उदाहरणं पुष्पं विकसति। सकर्मकः उदाहरणं गोपालः गां रक्षति। द्विकर्मकः उदाहरणं शिष्यः गुरुं संशयं पृच्छति। विवक्षातः कारकाणि भवन्ति। कारक वक्ता की इच्छा के अधीन होते हैं। एक ही वाक्य को कर्ता भिन्न भिन्न रूप से प्रयोग कर सकता है। जैसे अहम काष्ठम विनद्मि, मैं लकड़ी तोड़ता हूँ। मया काष्ठम भिद्यते, मेरे द्वारा लकड़ी तोड़ी जाती है। भिद्यते काष्ठम अर्थात लकड़ी स्वयं टूट रही है। कर्म में स्थित क्रिया के साथ तुल्य क्रिया वाला कर्ता कर्मवत होता है। कर्म के कर्ता बनने के पूर्व जो क्रिया कर्म में स्थित होती है, यदि वही क्रिया कर्मकर्तृ प्रक्रिया के कर्ता में स्थित हो तो, और यह कब हो सकता है? जब कर्म ही कर्ता बने तब। अतः इसके कर्ता को कर्मवद भाव हो जाता है। जैसे देवदत्तः काष्ठम विनत्ति, अर्थात देवदत्त लकड़ी को तोड़ता है। इस वाक्य में कर्ता है देवदत्त और कर्म है काष्ठम। अब इसमें टुकड़े होना रूप जो क्रिया कर्म काष्ठ में स्थित है, वही क्रिया कर्म काष्ठ को कर्तृत्वेन विवक्षा करके प्रयोग करने पर बने हुए कर्ता काष्ठ में भी विद्यमान है। अतः यह तुल्य क्रिय कर्ता हो गया। फलतः कर्मवद भाव हो जाता है। पच्यते फलम, फल स्वयं पकता है। यहाँ पर वस्तुतः कालः फलम पचति ऐसा कर्तृवाच्य का वाक्य बनता है, किंतु अतिशय सौकर्य या सरलता से कहने की वक्ता की अपेक्षा के कारण इस वाक्य का कर्मकर्ता में प्रयोग हुआ। उक्त वाक्य का कर्मकर्ता का वाक्य है पच्यते फलम, अर्थात फल पकता है। पकना रूप जो क्रिया है कर्मवाच्य और कर्मकर्ता के वाक्य में एक ही फल में अवस्थित है। अतः इसकी कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया से कर्मवत भाव हो गया। फलतः पच धातु से आत्मनेपद यक आदि होकर के पच्यते बना। कर्मणि प्रयोगः। कर्मणि प्रयोगे कर्तृवाचकात् पदात् तृतीया, कर्मवाचकात् प्रथमा च विभक्तिः। क्रियापदस्य कर्मवाचकम् अनुसृत्य पुरुषवचने च भवतः। यथा गोपालेन गौः रक्षते। अस्मिन् वाक्ये गोपालेन कर्ता, गौः कर्म। द्विकर्मका धातवः दुह दुहना, याच मांगना, पच पकाना, दंड सजा देना, रुध घेरना, प्रच्छ पूछना, ची बटोरना, ब्रू बोलना, सास शासन करना, जी जीतना, मंथ मथना, मुश
चोरना, नी ले जाना, वह ले जाना, ह्री चुराना, कृष खोदना। ये द्विकर्मक धातु हैं। द्विकर्मके कर्मणि प्रयोगे तो अप्रधान कर्मवाचकात् पदात् प्रथमा विभक्ति भवति, प्रधान कर्मवाचकात् तृतीया। यथा शिष्येण गुरुः संशयं पृच्छते। अस्मिन् वाक्ये गुरुः अप्रधान कर्म, संशयं प्रधान कर्म। कर्तृवाच्य गोपः धेनुं पयो दोग्धि। कर्मवाच्य अस्यैव वाक्यस्य गोपेन धेनुः पयो दुह्यते। एवं देवाः समुद्रं सुधां मन्मथुः। कर्तृवाच्य हुआ देवैः समुद्रः सुधां मन्मथे, ये कर्मवाच्य हुआ। सः अजां ग्रामं नयति, तेन अजा ग्रामं नीयते, ये कर्मवाच्य हुआ। गुरुः शिष्यं तत्त्वं ब्रूते, गुरुणा शिष्यः तत्त्वम् उच्यते, ये कर्मवाच्य हुआ। कर्तरि प्रयोगः कर्मणि प्रयोगः। गोपालः गां रक्षति, गोपालेन गौः रक्षते। शिष्यः गुरून् वन्दते, शिष्येण गुरवः वन्द्यन्ते। अहं सिंहम् अपश्यं, मया सिंहः दृष्टः। पाण्डवाः वनं गतवन्तः, पाण्डवैः वनं गतम्। कर्तृवाच्य की क्रिया यदि सकर्मक हो तो कर्मवाच्य में, और यदि अकर्मक हो तो वह भाववाच्य में बदल जाती है, तथा कर्म अथवा भाववाच्य की क्रियाएं कर्तृवाच्य में बदली जा सकती हैं। यथा सः ग्रामं गच्छति कर्तृवाच्य, तेन ग्रामः गम्यते कर्मवाच्य। स रोदिति कर्तृवाच्य, तेन रुद्यते भाववाच्य। वाच्य परिवर्तन करते समय क्रिया, उसका कर्ता, कर्ता के विशेषण, कर्म और कर्म के विशेषण, इन सभी में परिवर्तन होता है। जैसे कर्तृवाच्य सुशीलः बालः स्वकीयं पाठं पठति, इसका कर्मवाच्य हुआ सुशीलेन बालेन स्वकीयः पाठः पठ्यते, सुशील बालक अपना पाठ पढ़ता है। इस वाक्य में कर्ता, कर्म, उसके विशेषण और क्रिया में परिवर्तन हुआ है। कर्मवाच्य बनाने में प्रथमांत कर्ता को तृतीयांत और द्वितीयांत कर्म को प्रथमांत कर देना पड़ता है। कर्तृवाच्य में जो क्रिया कर्ता के अनुसार होती है वह कर्म के अनुसार बना देनी पड़ती है। यथा अहम शिशुम पश्यामि कर्तृवाच्य है, मया शिशुः दृश्यते, ये कर्मवाच्य हुआ। भावी प्रयोगः सकर्मकेभ्यो धातुभ्यः कर्मणि अकर्मकेभ्यो भाभ्यः भावे च लकाराः भवन्ति। भावे कर्मणि च धातूनाम् आत्मनेपदमेव भवति, न तु परस्मैपदम्। भावकर्मणोः लटि लङि लोटि लिङि च धातूनां प्रत्ययानां च मध्ये य इत्येतत् अक्षरं संयोज्यते। यथा बन्द प्लस य प्लस ते बराबर बन्दिते इत्येतत् कर्मणि रूपम्। एवं भू य ते, भू प्लस य प्लस ते बराबर भूयते इत्येतत् भावे रूपम्। भावे प्रयोगे कर्मणि प्रयोग इव कर्तृवाचकात् पदात् तृतीया विभक्ति। यथा पुष्पेण विकस्यते, अत्र पुष्पेण कर्ता कर्म नास्ति। अस्मिन् वाक्ये अकर्मकः भावे प्रयोगः पुष्पं विकसति पुष्पेण विकस्यते, त्वं वर्धसे त्वया वृद्ध्यते, अहम् अस्मिन् गृहे वसामि मया अस्मिन् गृहे उष्यते, बालाः क्रीडन्ति बालैः क्रीड्यते। धातुः अर्थः कर्तरि रूपं कर्मणि भावे वा रूपाणि। अस धातुः अर्थ होना, रूपम कर्तरि रूपम अस्ति, कर्मणि भावे वा भूयते। एवं इस धातु का अर्थ है चाहना, इच्छति इष्यते, ईक्ष देखना, ईक्षते ईक्षते, कथ
कहना, कथयति कथ्यते, कर्मणि भावे वा रूपम, क्री करना, करोति कर्तरि रूपम, क्रियते कर्मणि भावे वा रूपम, क्षम क्षमा करना, क्षमते क्षम्यते, गम जाना, गच्छति गम्यते, जी जीतना, जयति जीयते, तड पीटना, ताड़यति ताड्यते, त्यज छोड़ना, त्यजति त्यज्यते, दह जलाना, दहति दह्यते, दृश्य देखना, पश्यति दृश्यते, निंद निंदा करना, निंदति निंद्यते, पच पकाना, पचति पच्यते, पठ पढ़ना, पठति पठ्यते, पिश पीसना, पिनष्टि पिष्यते, ब्रू बोलना, ब्रवीति उच्यते, मार्ज साफ करना, मार्जयति मार्ज्यते, रस स्वाद लेना, रसयति रस्यते, रुध रोकना, रुणद्धि रुध्यते, लभ पाना, लभते लभ्यते, वच बाँचना, वाचयति वाच्यते। धातु शक अर्थ शकना, कर्तरि रूपम शक्नोति, कर्मणि भावे वा रूपम शक्यते, श्रु सुनना, शृणोति श्रूयते, स्तु स्तुति करना, स्तौति स्तूयते, स्मृ सोचना, स्मरति स्मर्यते, सृज बनाना, सृजति सृज्यते, हन मारना, हन्ति हन्यते, हृष खुश होना, हृष्यति हृष्यते। इस प्रकार से धातु का अर्थ और कर्तरि रूप, कर्मणि भावे वा रूप, ये तैयार करने से कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने में सुविधा होगी और बना सकते हैं वाक्य। अकर्मको प्युपसर्गवशात सकर्मकः, अकर्मक धातु भी उपसर्ग के योग से कभी कभी सकर्मक हो जाता है, जैसे कि भू धातु अकर्मक है, इसके साथ अनु इस उपसर्ग के योग से अनुभव करना है अर्थ बन जाता है। देवदत्त आनंदम अनुभवति, देवदत्त आनंद का अनुभव करता है, इसके कर्मवाच्य में देवदत्तेन आनंद अनुभूयते बन जाता है। भाववाच्य में तो केवल प्रथम पुरुष और एक वचन ही होता है, किंतु धातु के सकर्मक बन जाने की स्थिति में जब कर्मवाच्य का प्रयोग हो तो सभी पुरुष और सभी वचन के रूप बनते हैं। जैसे तेन सुखम अनुभूयते, उसके द्वारा सुख अनुभव किया जाता है। ताभ्याम त्रिविध दुखानि अनुभूयन्ते, उनके द्वारा 3 प्रकार के दुख अनुभव किए जाते हैं। तैः सच्चिदानंदा अनुभूयन्ते, उनके द्वारा सच्चित और आनंद अनुभव किए जाते हैं। त्वया धर्मार्थ काम मोक्षाः अनुभूयन्ते, युवाभ्याम सुखम अनुभूयते, युष्माभिः सुख दुःखे अनुभूयेते, मया लक्ष्मीनारायणौ अनुभूयेते, आवाभ्याम शीतवर्षातपाः अनुभूयन्ते, अस्माभिः ब्रह्मानुभूयते। भाववाच्य और कर्मवाच्य के रूपों में कोई भेद नहीं है, परंतु भाववाच्य में केवल प्रथम पुरुष और एक वचन होता है तथा कर्मवाच्य में सभी पुरुष और सभी वचन होते हैं। कर्तरि कर्मणि भावे च, श्लोके कर्तरि प्रयोगः कर्मणि प्रयोगः भावे च प्रयोगः। रामो विराजते रामो भूमण्डलमपालयत्, रामचन्द्रो दशग्रीवं परलोकमनीनयत्, रामेणोपार्जिता कीर्तिः रामचन्द्रेण भूयते, रामेण कुम्भकर्णस्तु प्रापितस्त्रिदशालयम्, शत्रुणा नहि सन्दध्यात् सुश्लिष्टेनापि सन्धिना, सुतप्तमपि पानीयं शमयत्येव पावकम्। श्रीमानपि महाविष्णुः लोकानां हितकाम्यया, ब्रह्मचारीव सम्प्राप्य बलिं भूमिमयाचत, दुर्गाम्बायाः पदाम्भोजे येन स्वं क्रियते मनः, न जीयते ऋणायुद्धे तेनासौ जीयते रिपुः। 5 श्लोकाः। एतेषु श्लोकेषु कर्तरि प्रयोगः, कर्मणि प्रयोगः, भावे च प्रयोगः।
तत्र द्वादश वाक्यानि प्रयुक्तानि। प्रथमं वाक्यं रामो विराजते अकर्मक कर्तरि प्रयोगः। द्वितीयं वाक्यं श्लोकेषु पठितं द्वितीयं वाक्यं रामो भूमण्डलमपालयत् सकर्मक कर्तरि प्रयोगः। रामचन्द्रो दशग्रीवं परलोकमनीनयत्। श्लोके उपर्युक्तेषु श्लोकेषु पठितं तृतीयं वाक्यं द्विकर्मक कर्तरि प्रयोगः। रामेण कीर्तिः उपार्जिता। चतुर्थं वाक्यं एककर्मक कर्मणि प्रयोगः। पंचमं वाक्यं भावे प्रयोगः रामचन्द्रेण भूयते। षष्ठवाक्यं द्विकर्मक कर्मणि प्रयोगः रामेण कुम्भकर्णस्तु त्रिदशालयं प्रापितः। सप्तमं वाक्यं सकर्मक कर्तरि प्रयोगः। उक्तेषु श्लोकेषु शत्रुणा नहि संदद्यात् सुश्लिष्टेनापि संधिना सकर्मक कर्तरि प्रयोगः। सुतप्तमपि पानीयं समयत्येव पावकम् सकर्मक कर्तरि प्रयोगः। द्विकर्मक कर्तरि प्रयोगः। उक्तेषु श्लोकेषु नवमं वाक्यं श्रीमानपि महाविष्णुः लोकानां हितकाम्या ब्रह्मचारीव संप्राप्य बलिं भूमिमयाचयत बलिं भूमिमयाचत। द्विकर्मक कर्तरि प्रयोगः। कर्मणि प्रयोगः। उक्तेषु श्लोकेषु दशमं वाक्यं दुर्गाम्बायाः पदाम्भोजे येन स्वं क्रियते मनः भावे प्रयोगः। उक्तेषु श्लोकेषु एकादशं वाक्यं अरिणा युद्धे न जीयते। उक्तेषु श्लोकेषु द्वादशं वाक्यं कर्मणि प्रयोगः। असौ रिपुः तेन जीयते।